सुनाओ आईडीबीआई बैंक लिमिटेड अब देखिए 76.57 रुपए पर अपने को प्राइस देखने को मिल रहा है। एंड यहां पर हमारे सामने एक ड्रैग देखने को मिला हायर साइड से। अगर आप बात करें ईयर टू डेट के हिसाब से तो नेक्स्ट ईयर यानी कि 2025 में आईडीबीआई के शेयर होल्डर्स 13.27% का एक पॉजिटिव रिटर्न ले जा रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे हायर साइड जो कि 107.90 है, वहां से एक गिरावट आई है। ऑफकोर्स पूरे बैंकिंग में यहां पर स्टॉक टूटे हैं एंड ऐसे में आईडीबीआई बैंक भी यहां पर जो है हायर साइड से टूटा है। बट यहां पर बात इतनी सी है कि जो एक बात करी जा रही थी प्राइवेटाइजेशन के ऊपर, जिसकी वजह से शेयर होल्डर्स अभी तक बने हुए थे इस स्टॉक के अंदर, उनकी शायद हिम्मत टूटने लगी है। एंड ये वाकई में हो रहा है क्योंकि आईडीबीआई बैंक का जो शेयर होल्डर है वो आज का नहीं, वो बहुत एक लंबे टाइम से वेट कर रहा है प्राइवेटाइजेशन के ऊपर। बात होती है, खबर आती है, स्टॉक चलता है, वहां से एकदम से टूट जाता है कुछ दिनों बाद। लेकिन यहां पर खबर के बाद जो कुछ होना चाहिए वो नहीं होता है, यानी कि प्राइवेटाइजेशन। एलआईसी की होल्डिंग है इस कंपनी के अंदर, 55 रुपए के आसपास बताया जाता है कि एलआईसी की होल्डिंग है। मैं आपको बताता हूं कि ये जो प्राइवेटाइजेशन है वो क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या पेच फंस रहे हैं, इसके ऊपर बात करना जरूरी है। बट बजट आ रहा है एंड बजट में वापस से एक बात उठेगी प्राइवेटाइजेशन की। आईडीबीआई बैंक का शायद 2025 बहुत ही बेहतरीन एक समय होने वाला है। अब तक का पॉसिबिलिटी है, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, गवर्नमेंट अपना स्टेक हटाएगी आईडीबीआई बैंक से। एंड बात यह करी गई थी, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि कंप्लीट कर देंगे प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस को 2025 मार्च तक। आने वाली है वो डेट, 1 जनवरी की शुरुआत होने वाली। आज 28 दिसंबर है, हम नए साल में एंटर करने वाले हैं। लेट्स सी, देखते हैं यहां पर कि वो काम जो डेट बताई गई है मार्च 2025, 31 मार्च तक, क्या वो कंप्लीट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। प्रॉब्लम कहां आ रही है ये भी जरा समझने वाली बात है। प्रॉब्लम बॉस आ रही है कहीं ना कहीं वैल्यूएशन में, बात अटक रही है। शायद जो बिडर है उसको लोअर प्राइसेस पर चाहिए है क्योंकि वो तो एक्वायर करेगा ना, तो कहीं ना कहीं वो यहां पर डिस्काउंट मांग रहा है। जबकि एलआईसी का ये कहना था एक टाइम पर कि हम 55 रुपए से नीचे नहीं बेचेंगे। ये एक सॉलिड बात करी थी आईडीबीआई बैंक के जो एलआईसी है उसने। तो यहां पर अगर आप उस हिसाब से भी देखें तो आज की डेट में आईडीबीआई की वैल्यूएशन काफी ऊपर है। बिल्डर को भी यह समझना चाहिए कि आईडीबीआई बैंक की वो हालत पे नहीं मिल रही है जो हालत वो पहले थी। आज की डेट में टॉप बैंक्स में आ चुका है आईडीबीआई का नाम। एंड ऐसे में अगर आपको मिट्टी के भाव अगर शेयर पकड़ा दिए जाएंगे तो फिर यहां पर मतलब ही क्या है। एलआईसी ने बहुत काम किया आईडीबीआई बैंक में एंड आईडीबीआई बैंक को पूरा सुधार दिया है। आपको एक बहुत ही बेहतरीन बैंक मिल रही है, ये बिडर को समझ में नहीं आ रहा है। शायद यही बात अटक रही है। एलआईसी 55 से नीचे नहीं जाना चाह रहा है। ऑफकोर्स एलआईसी भी तो कुछ यहां पर कमाएगा ना, तो वो चीज यहां पर आ जाती है। एलआईसी को भी चाहिए, इतना टाइम दिया है, इतना यहां पर काम किया है, उनको भी प्रॉफिट चाहिए। एंड आप जानते ही कि एलआईसी का पैसा यहां पर जो है ना पब्लिक का पैसा है। ऐसा नहीं है कि एलआईसी घर से पैसा लेकर आ रही हो, तो उस पर रिटर्न चाहिए। जो लगाया है इसमें वो उसके ऊपर रिटर्न चाहिए। तो यहां पर ना यही बात आ जाती है। बिल्डर और यहां पर जो है स्टेक होल्डर बस यहीं पर कहीं ना कहीं फंस रहे हैं। लेकिन उम्मीद है कि इस साल यानी कि मिड से भी पहले जो कमिटमेंट करी गई थी गवर्नमेंट की तरफ से शायद वो पूरी हो जाए। अब देखते हैं यहां पर डिस्काउंट पर देते हैं या नहीं देते हैं, बट पूरी बात हमने को गवर्नमेंट बता नहीं रही है कि कहां पर पेच फंस रहे हैं। बिल्डर के नाम आते हैं एंड बस बात यहीं पर खत्म हो जाती है। बट एक अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा हूं तो वो कुछ यही है। आईडीबीआई बैंक का अगर चार्ट देखेंगे तो 2022 से मिड से ये एक चैनल स्टार्ट हुआ था एंड ये चैनल चला है जुलाई, जब जुलाई में ये स्टार्ट हुआ था, 2022 जुलाई में स्टार्ट हुआ एंड 2024 जुलाई तक ये चैनल चला। आप देखेंगे चैनल के बाहर निकले, 107 रुपए का हाई लगाया जब ये खबर आई थी एंड उसके बाद एकदम टूटने स्टार्ट हो गया। जाना तो 120 पर था बट गिरावट वहीं से आ गई, बड़ी बात। एंड यहां पर अगर आप देखेंगे चैनल ब्रेक हो चुका है। ये काफी कठिन है, जब भी चैनल ब्रेक होता है किसी स्टॉक के अंदर काफी एक गिरावट आती है। बट फिर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पर है आईडीबीआई बैंक का स्टॉक, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पर है। एंड ये जो है ना आपका ये होप वाला चार्ट है, जो होप अभी टूट गई है ये इस जगह पर। अब यहां पर आप समझिएगा, मैं आपको और भी अच्छी चीजें बताता हूं बैंकिंग के अंदर। देखिए बैंकिंग में रिटर्न बनना एकदम से पॉसिबल नहीं होता है, ये आपने सुना ही होगा।
ऐसा नहीं है कि 10% का सर्किट लग गया या फिर उससे ऊपर निकल गया, ये बहुत रेयर केसेस होते हैं बैंकिंग स्टॉक के अंदर। ये बहुत लो वॉलेटाइल आप कह सकते हैं बैंकिंग स्टॉक। कुछ भाई एनपी के ऊपर खबर आ जाए तो ही वॉलिटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, अदरवाइज बहुत ही कम ये वॉलिटिलिटी यहाँ पर जो है ना काफ़ी लो होती है बैंकिंग स्टॉक के अंदर, भागते कम है गिरते भी कम है। तो ये एक रवैया रहता है बैंकिंग स्टॉक्स का। यहाँ पर जो पी रेशो है वो अब आपको देखने को मिल रहा है 12.15 पर, एंड इंडस्ट्री भी चल रहा है 16.66 पर। एंड यहाँ पर आपका जो प्राइस टू बुक वैल्यू जो कि बैंकिंग के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है 1.76 टाइम पर। समझिएगा कि क्या आईडीबीआई बैंक का वैल्यूएशन महंगा है, 1.76 की प्राइस टू बुक वैल्यू क्या महंगी देखने को मिल रही है। तो ये आपके सामने बैंकिंग लिस्ट देखने को मिल रही है, टॉप बैंक है। यस, आईडीबीआई का नाम इसमें जुड़ चुका है। लोगों ने प्राइवेट में पहले ही कर दिया आईडीबीआई बैंक को, अब सरकारी नहीं रही है। अगर आप देखें जगह जगह जो आपको पैरामीटर्स देखने को मिलते हैं उस हिसाब से ये प्राइवेट से इनका टक्कर होने लगा है, पूरी तरीके से प्राइवेट मान लिया गया है आईडीबीआई बैंक को। अभी अगर आप देखेंगे तो 6,723 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी है, ये आपका 12 ट्रेलिंग मंथ के हिसाब से है। एंड उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर आता है नंबर किसका, फेडरल बैंक का प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अंदर। यस, 4,128 करोड़ या उससे थोड़ा सा ऊपर है। उसके बाद बाकी बैंकें आती हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एंड बंदर बैंक एंड वगैरह वगैरह जितनी भी है वो उसके बाद आती हैं। बट आईडीबीआई के बाद कोई नाम आता है तो वो फेडरल बैंक का, एंड आईडीबीआई के ऊपर जो नाम आता है वो आता है फिर इंडसइंड बैंक का, फिर उसके बाद यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक, उसके बाद फिर आपका एक्सिस, उसके बाद आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी, उसके बाद बात खत्म। ये बैंक्स हैं इंडिया के एंड यही लिस्ट है आपके सामने। उसके बाद बाकी बैंक आती हैं, बस यही है। तो आप ये समझिएगा कि जो वैल्यूएशन अभी मिल रही है प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से भी देखेंगे तो भी ठीक है, असेट क्वालिटी के हिसाब से भी देखेंगे तो भी ठीक है। राइट वैल्यू पर अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सॉरी आईडीबीआई बैंक का जो प्राइस है या जो वैल्यूएशन है वो चल रही है। थोड़ा सा आपके सामने हल्का सा यहां पर आपके सामने महंगा हो सकता है, हल्का सा, मैं हल्के की बात कर रहा हूं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं है। एंड 4-5 साल पहले क्या हाल था आईडीबीआई बैंक का हम जानते हैं, एंड आज की डेट में आईडीबीआई बैंक कहां पर है। तो ये अंतर आ चुका है, बहुत बड़ा अंतर आ चुका है। मैं आपके सामने और भी इंटरेस्टिंग बात करूंगा, बट यहां पर अगर आप देखेंगे तो पी रेशियो के हिसाब से इंडसइंड बैंक आपका जो है 9.11 पर चल रहा है, क्योंकि इस मार्केट के अंदर अगर आईडीबीआई का कोई कॉम्पिटिटर है असलियत में तो वो इंडसइंड बैंक को रखिएगा आप, दूसरा कोई नहीं है, दूसरा कोई है ही नहीं। इंडसइंड बैंक वर्सेस आईडीबीआई बैंक, बस इतना ही करना है। 12.15 के पी रेशियो पे चल रहा है आईडीबीआई बैंक, इंडसइंड बैंक का ही है। इंडसइंड बैंक एक्चुअल बेसिस पर आईडीबीआई बैंक के कंपैरिजन सस्ता हो चुका है, ये एक रियल बात है, जबकि प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा ऊपर है, दोनों आसपास रहने चाहिए। बट आज की डेट में इंडसइंड बैंक आईडीबीआई बैंक से सस्ता हो चुका है वैल्यूएशन के मामले में। तो इस स्टॉक पर भी ध्यान रखिएगा कि इंडसइंड बैंक भी एक अच्छा एक स्टॉक है, उसको यहां पर इग्नोर नहीं करना है, ये भी ध्यान रखिएगा। बहुत चीपर वैल्यू पर आज की डेट में मिल रहा है इंडसइंड बैंक का स्टॉक। एंड जैसा कि मैं कह रहा हूं, मार्केट ने मान लिया है कि ये प्राइवेट बैंक हो चुके हैं, मार्केट ने मान लिया है, प्राइवेटाइजेशन होना बाकी है। तो यहां पर 82,286 यहां पर करोड़ का यहां पर मार्केट कैप अपने को देखने को मिलता है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो बिडर और यहां पर जो प्रोमोटर है उसके बीच बस यही टकरार है। ज्यादा से ज्यादा देखिएगा आप, ये डील जो होती हुई नजर आएगी वो 65 या 70 के अराउंड ही होगा, इससे ज्यादा ऊपर नहीं करवा पाएंगे, इससे ज्यादा ऊपर होगा नहीं, क्योंकि वो फिर ना बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर अपने सामने एक बेहतरीन बैंक है, आई थिंक एक राइट वैल्यू पे चल रही है। शायद 10-12 रुपए महंगा आप कह सकते हैं, लेकिन ये 10-12 रुपए कोई मायने नहीं रखते ज्यादा, ये भी एक समझने वाली बात है। क्या प्राइस टू बुक वैल्यू के मामले में थोड़ा सा महंगा है आईडीबीआई बैंक? प्राइस टू बुक वैल्यू के मामले में अगर आप देखेंगे तो यस, आप कह सकते हैं कि इसकी जो प्राइस टू बुक वैल्यू वो होने चाहिए थी 1.50 टाइम पर होने चाहिए था। यस यस यस, 0.20 टाइम यहां पर जो एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है वो थोड़ा सा यहां पर जो है ना अपने को प्रॉब्लम दे सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा ही है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ घट जाए। ये भी एक बात यहां पर समझने वाली है। तो मेरे ख्याल से बिडर का एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट से ज्यादा है। बिडर ये सोच रहा है कि गवर्नमेंट डिस्काउंट पर मुझे दे, जो कि इम्पॉसिबल है, ये हो नहीं पाएगा। ना गवर्नमेंट करेगी ना एलआईसी करेगी,
मजबूरन आकर अगर कर दे तो कर दे, अदरवाइज कुछ नहीं होना है। बिडर खड़ा रहेगा, उसको मिलेगा नहीं। क्योंकि मैं जानता हूं आईडीबीआई से लगभग मेरे को 10 साल हो गए हैं जुड़े। यस, 10 साल आईडीबीआई के अंदर ही अकाउंट है। तो वो ना मैं जानता हूं, मैं जब जाता हूं ना बैंकिंग के अंदर, तो जो ब्रांचेस है मैं देखता हूं कि बाकी बैंक के जो ब्रांचेस हैं और आईडीबीआई बैंक के ब्रांचेस हैं, इनमें कितना फील का अंतर है। मैं फीलिंग भी देखता हूं कि वहां पर मैं अगर स्टैंड कर रहा हूं तो वहां पर कैसा फील आ रहा है, आईडीबीआई बैंक के ब्रांच में कैसा फील आ रहा है। यकीन मानिए, इंडिया की एक बेहतरीन इंफ्रा वाली बैंक है जिसने अपने आप को पूरी तरीके से मॉडर्नाइजेशन में रखा है। ऐसा शायद ही कोई सरकारी बैंक होगा, ये हकीकत वाली बात है। एंड आप देखिएगा आईडीबीआई बैंक का जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, आपको वही फील आएगा जो आप एचडीएफसी या एक्सिस के अंदर जाते हैं ना, सेम वैसे ही फील आपको आईडीबीआई बैंक के अंदर आएगा। ये आपको लग रहा होगा कि ये जोक की बात है, ये जोक की बात नहीं है, ये भी काफी चीजें मायने रखती है, यही हकीकत है। अब जो लोग कहते हैं ना कि आईडीबीआई बैंक का ब्रांचेस बहुत एक्सपेंडेड नहीं है, तो भैया सुनो, यहां पर एक बात यही आती है, कम ब्रांचेस है, प्रॉफिटेबिलिटी देख लीजिए कहां पर है, समझ रहे ना, बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ी चीजें यहां पर बता रहा हूं मैं आपको। तो ये थोड़ा सा आप जब भी कोई स्टॉक एनालाइज करें एंड आपके सामने अगर वो चीज आपके शहर में देखने को मिल रही है, जाकर जरूर देखें कि कैसा हो रहा है। जैसे कि विशाल मेगा मार्ट है, अभी लिस्ट हुआ है, आप विशाल मेगा मार्ट जाइए, देखिए जाकर, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको स्टॉक रखना है या नहीं रखना है। आईडीबीआई बैंक एक बेहतरीन बैंक बना दिया इन लोगों ने, तो ये बड़ा ध्यान दिया है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो शायद पॉसिबल है मार्च तक हो जाए इनका प्राइवेटाइजेशन, बट चार्ट क्या कह रहा है, एक 2024 में जो इंपॉर्टेंट लेवल है वहीं पर खड़ा है। 76 रुपए पर ही एक बड़ा सपोर्ट है पूरे 2024 के अंदर। 76 रुपए सबसे इंपॉर्टेंट जगह रही है आईडीबीआई बैंक के स्टॉक के अंदर। अगर यहां से टूटा तो फिर एक यहां पर ना गिरावट आएगी एंड वो 70-65 के आसपास तक आ सकता है। ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बाय कर लीजिए या सेल कर लीजिए, ये ध्यान रखिएगा। ये 70 या 65 तक आ सकता है एंड वो प्राइस टू बुक वैल्यू में दिख भी रहा है। जो मैं कह रहा हूं ना कि 20 टाइम थोड़ा सा महंगा है आज की डेट में, तो वो थोड़ा सा एडजस्ट हो सकता है, ठीक है। बाकी हर्डल है कहां पर है, 82 पर आपका जो मूविंग एवरेज है, 82 पर 50 डे में, एंड उसके बाद जो चैनल है, चैनल की लाइन, ये एक हर्डल है। ये आपका पड़ेगा लमसम 83-84 के आसपास, 84-85 के अराउंड ही ये पड़ेगा। 86-87 के अराउंड आपका दो मूविंग एवरेज और है, 200 डे में और 100 डे में। तो आपके पास हर्डल ज्यादा है हायर साइड, एंड यहां पर आपके सामने 82 का लेवल है जहां पर आईडीबीआई अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है मार्केट के अंदर। तो यही चीज है, देखते हैं कि होता क्या है। कितने चांसेस है कि यहां से टूटे आईडीबीआई बैंक का स्टॉक? चांसेस तो 60-40 के हैं। अगर आप रियल बात करें तो 60% चांस है कि यहां से ड्रैग करेगा थोड़ा सा, और पॉसिबिलिटी बनती है। देखना होगा, अब वो बात की बात है। ऐसा नहीं है कि 10 रुपए घटने पर कुछ पूरा ही हमारा चला गया, बट ये बात है, नया खरीदार अगर आपको बाय करना है, कहां की तरफ आपको देखना चाहिए? अगर बाई चांस ये 65, 67, 68 पर मिल जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। बैंक के फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं इस वक्त, बहुत बहुत अच्छे हैं। बस यहां पर जो है खबर आनी है प्राइवेटाइजेशन की, उसके बाद ही इस स्टॉक के अंदर पर लगते हुए नजर आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आईडीबीआई बैंक का स्टॉक अचानक से आपको 1000 रुपए या 500 रुपए जाते हुए दिखे, ये नहीं हो पाएगा। वैल्यू नाम की भी कोई चीज है, आप राइट वैल्यू पर चल रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा आपको 120, 130 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे? वो बात की बात है कि 130 के ऊपर दिख जाए, वो इतना बड़ा यहां पर नहीं होगा, मुझे लगता है ऐसा। लेकिन लंबा नजरिया के लिए आईडीबीआई बैंक काफी बेहतरीन, कहीं ना कहीं शानदार हो सकता है ये स्टॉक, ये एक समझ में आता है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेच से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करें, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।